हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट। इस टॉपिक से काफी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट का डेवलप होना होता है और आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किसी भी एग्जाम में वो आपके इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं आपके। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हमने जान लिया क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। तो हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक जो है बेसिकली आपका दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रो, इसका मीनिंग है वाटर, एंड स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। तो ऐसा प्रेशर जब आपका वाटर किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, उस वक्त जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इट इज प्रेशर exerted by the liquid जो बेसिकली हमारा वाटर है यहाँ पर, बाय द लिक्विड एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन। क्योंकि रेस्ट कंडीशन में यानी आपका वाटर जो स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, तो खड़े हुए की अगर हम बात करें तो आपका जो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर होगा वो किस कारण से होगा। जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए कोई आपका ये सरफेस है एंड दिस इज द वाटर, और ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, और आपके इस रिजिड बाउंड्री के ऊपर h हाइट का वाटर है। तो हमें ये पता करना है कि अभी इस वक्त हमारा वाटर स्टैटिक कंडीशन में है, मूविंग वाटर नहीं है। तो हम बात करें इस A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। सो द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट A, वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट A ड्यू टू h हाइट ऑफ वाटर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको एक चीज यहां से विजिबल हो गई होगी कि अगर आपका वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में है या स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पॉइंट ए के ऊपर जितना भी वाटर होगा वो अपने वेट की वजह से ही प्रेशर लगाएगा। तो वेट क्या है, मास है, तो मास से ही क्या आता है, प्रेशर आता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ liquid over a concerned point, over a concerned point। तो अब इसकी हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि लेट अस से कि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, एक फ्लूइड लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल भाई ये हमारा फ्री सरफेस है, ये हमारा फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस। इस वक्त यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, वो होगा आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि ऑल अराउंड द लिक्विड सरफेस लग रहा होगा। अब ये आपका वॉल सरफेस है या रिजिड सरफेस है। हम ये मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है ये ए, इसके ऊपर जो वाटर की हाइट है या वाटर का फ्री सरफेस है वो h हाइट ऊपर है। तो अगर हम इसका एनालिसिस कर लें, ये एक बहुत ही छोटा एलिमेंट लिया हमने, तो कंसिडरिंग फ्लूइड एलिमेंट A, तो कंसिडरिंग अ फ्लूइड एलिमेंट A फ्रॉम द लिक्विड, तो अगर मैं इस एलिमेंट को जूम कर दूं, आपको दिखाऊं, ये फ्लूइड एलिमेंट होगा,
कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये आपको फ्लूइड एलिमेंट है, ये इसकी जो हाइट है दैट इज डी एच। जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है इसका जो एरिया है दैट इज डी। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो यहां पर लग रहा है P, और नीचे लग रहा है P प्लस dP, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करते हैं नीचे डेप्थ में तो और मूविंग डाउनवर्ड्स प्रेशर हमारा बढ़ता है। अच्छा, और एक हमारा फ्लूइड है, तो फ्लूइड एलिमेंट का हमारे पास में एक वेट भी होगा dm इंटू जी का, dm इंटू जी का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्स एनालिसिस की, कि भाई फोर्स एनालिसिस हमें एक चीज मालूम है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, सॉरी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इसको हम फोर्स एनालिसिस से करके देख लेते हैं कि भाई क्या होता है इससे। तो बाय फोर्स एनालिसिस which says that the algebraic sum of all the forces is equal to mass times acceleration. अच्छा, since स्टैटिक कंडीशन है, सिंस स्टैटिक फ्लूइड, तो अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि सिग्मा एफ विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एनालिसिस। तो देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर, तो P इज द प्रेशर, P is the pressure. Similarly here P plus dP is pressure. तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ऊपर वाले फेस पर जो आपका फोर्स है वो कितना है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, डाउनवर्ड्स है। ओके, इसके बाद में देखें dm इंटू जी, ये भी डाउनवर्ड्स है तो ये भी ऐड हो जाएगा, dm मल्टीप्लाइड बाय जी। अच्छा, लेकिन P प्लस dP एक प्रेशर है आपका, वो किस एरिया पर लग रहा है, डी एरिया पर, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इसका जो एल्जेब्रिक साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो P प्लस dP, दिस इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो PdA प्लस Dm इंटू जी माइनस ऑफ P इंटू dA माइनस ऑफ dP इंटू dA विल बी इक्वल टू 0। तो PdA से एक PD कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहां से आपको पता लग जाएगा dP इंटू dA इज इक्वल टू dm इंटू जी, dm इंटू जी। ओके, अच्छा, सिंस आपको ये मालूम है कि भाई जो आपकी डेंसिटी होती है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको यहां पर इक्वेट कर दूं तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा dP इंटू dA विल बी इक्वल टू, instead of dm I will be writing rho times dV into g into g। अच्छा, इसके बाद यहां से dP into dA, ये एवरेज मैंने यहां पे लिखा, ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी में हमारा एवरेज लिख दिया हम लोगों ने। वॉल्यूम, आपका जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका वॉल्यूम कितना है, अगर मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं इस हाइट से तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम। तो इट विल बी dA मल्टीप्लाइड बाय dH, तो ये तो वॉल्यूम हो गया, एंड इनटू g। तो आप देखिए dA से dA कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड
dp by dh इज इक्वल टू रो जी। dp by dh इक्वल टू रो जी। तो इसका मतलब क्या है, dp by dh का मतलब क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अगर आप डेप्थ में मूव करोगे dp by dh इज पॉजिटिव, यानी कि जब मूव करते हो डेप्थ में तो आपका प्रेशर बढ़ता है। सो फॉर टोटल प्रेशर, तो ये तो आपने एलिमेंट का पता कर लिया, लेकिन ऐसे आपके पास में बहुत सारे फ्लूइड एलिमेंट्स होंगे, अगर आप इन सबको जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर। जीरो से अगर मैं बोलूं टोटल डेप्थ कितनी है आपकी, h है ना, तो जीरो से h तो विल बी इक्वल टू रो कांस्टेंट है, g अगेन कांस्टेंट, जीरो टू h ऑफ dh। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि P इज इक्वल टू रो टाइम्स g इंटू h। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दैट पॉइंट A। तो ये हमने पता कर लिया, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट दैट पॉइंट A विल बी रो जी एच। अच्छा, तो इस रिजल्ट से हम कुछ और देख सकते हैं, और वो क्या देख सकते हैं हम लोग, भाई नोट करते हैं यहां से कुछ। तो नोट क्या है हमारे, नोट नंबर 1 की अगर हम बात करें, हमें मालूम है कि जो हमारा यूनिट वेट होता है इट इज गामा इज इक्वल टू रो टाइम्स जी। तो वी कैन ऑल्सो से P इज इक्वल टू रो जी को हमने गामा लिख दिया, तो गामा इंटू एच। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि वो जो प्रेशर है फ्रॉम दिस रिलेशन सिंस P इक्वल टू रो जी एच, तो अगर हम बात करें कि भाई एक हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, और ये H है। ये में से कैपिटल H लिख लेते हैं थोड़े के लिए हम लोग, कैपिटल H हाइट है, और ये हमारा फ्री सरफेस है। तो अगर हम बात करें एट A पॉइंट पर स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 0। अगर स्मॉल h 0 है तो प्रेशर कितना है, 0। प्रेशर कितना है, 0। अब देखिए हम एट बी h कितना है हमारा, कैपिटल H, तो जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, रो जी कैपिटल H। तो आपके A पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू 0 है, लेकिन B पॉइंट पर रो जी इंटू कैपिटल H है। अच्छा, यहां से देखिए कि प्रेशर रो तो आपका कांस्टेंट हो गया, जी भी अगेन ग्रेविटी एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच यू आर अज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट। H क्या है, हाइट। तो यहां देखिए ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो P इज डिपेंडेंट अपॉन H, यानी कि P हैज अ लीनियर रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, P हैज अ लीनियर रिलेशन। अगर लीनियर रिलेशन है इसका मतलब यह हुआ जो आपका प्रेशर है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, अगर मैं उसके लिए प्रेशर डायग्राम बनाऊं, यहां पर तो वैल्यू 0, यहां पर कितनी है, रो जी एच। इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे ज्वाइन करना होगा बाय लीनियर लाइन व्हिच इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर जो आपकी प्रेशर की वैल्यू है वो होगी रो जी कैपिटल H। सो दिस इज द प्रेशर वेरिएशन इन दिस पर्टिकुलर फ्लूइड। ओके, तो हमें ध्यान रखना है, यहां से हमें क्या क्या इन्फ्लुएंस मिले, एक तो मिला ये, एक मिला ये पॉइंट, और कि भी हमारे प्रेशर और हाइट में इन द कंडीशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक जो रिलेशन है वो आपका लीनियर रिलेशन है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहां से हमें साफ साफ दिखाई देगा कि एज वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। इसे मैं लिख देता हूं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 लिख देता हूं मैं इसको, एज we know that
dp by dh is equal to plus of rho g, plus of rho g. It means क्या, प्रेशर चेंज इज पॉजिटिव, प्रेशर चेंज इज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एच आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं, हेंस प्रेशर जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, पॉजिटिव है, इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट। इससे हम लोगों ने आपके यहाँ पर 3 नोट्स आपको बता दिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। यहां से आपको जो इन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं वो आपके बड़े ही काम के इन्फ्लुएंसेस हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा पास्कल्स लॉ इन हाइड्रोस्टैटिक्स। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट the hydrostatic pressure at a point is same in all डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखिए, ये आपका एक फ्लूइड है, सॉरी लिक्विड है आपका, ये आपका फ्री सरफेस है। तो अगर मान लें कि हमारा एक h, स्मॉल h हाइट का नीचे एक पॉइंट है A, तो A पॉइंट पर अगर हम बात करें, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इंटू जी इंटू दिस वर्टिकल हाइट, रो जी एच, रो जी एच। तो रो जी एच जो है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एलिमेंट को यहां दिखाऊं आपको, ये हमारा एलिमेंट है, तो इसमें हर डायरेक्शन से, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, इस ए पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? रो जी एच आएगा, रो जी एच। तो ए पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन से आपको सेम मिलने वाला है। ये भी हमारे बोर्ड पर 2D भी ही बना सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर हम बात करें आप इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी कि अगर ये आपका ए पॉइंट है, यहां से भी रो जी एच, यहां से भी रो जी एच, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो हर डायरेक्शन से इस पॉइंट पर, इस एच हाइट के वाटर का जो वेट है उससे प्रेशर कितना आएगा? रो जी एच। वो हर डायरेक्शन में रो जी एच ही मिलेगा आपको। ओके, ये है आपका पास्कल्स लॉ। हर डायरेक्शन में आपका किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट आपका स्थिर होना चाहिए, यानी स्टैटिक होना चाहिए। इसी पॉइंट पर हम प्रेशर निकालेंगे तो हर डायरेक्शन से आपके इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इसमें भी और इसमें भी क्या मिलने वाला है?
सेम वैल्यू प्रेशर विच इज रो जी एच। अच्छा, एक नोट हो कि एक हमारा कई बार कि फॉर लिक्विड्स whose density changes with elevation। कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी चेंज करती है विद एलिवेशन। उनके लिए जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या होता है, जो हमने लिखा था dp by dh इक्वल टू रो जी, यहां आता है dp by dz इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी डेंसिटी चेंज करती है ऑन मूविंग along the depth। ये था हमारा पास्कल्स लॉ, और इससे हमने आपको बता दिया एक नोट आपके जो एग्जाम में पूछा गया है रिगार्डिंग द लिक्विड इन विच डेंसिटी चेंजेस। एक यहां पर आपको जो P इक्वल टू रो जी एच विजिबल है। ये जो क्वांटिटी होता है H विच इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, which you can also say it is P upon gamma। इस H को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है? पानी के पास कितनी एनर्जी है, पानी के पास कितनी एनर्जी है। सो बेसिकली इट इज द एनर्जी ऑफ वाटर। तो हम जनरली वाटर को इन टर्म्स ऑफ हेड ही बताते हैं कि वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेड है वो कितना है H, which is P upon pressure at that point divided by density of fluid into gravity acceleration। तो ये पढ़ा हमने अभी प्रेशर के बारे में। प्रेशर का थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और प्रेशर के बारे में हमने उसके टाइप्स पढ़े। आफ्टर दैट में जो रिलेशन है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने बताया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो उसको फॉलो लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की, जो कि बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंस के लिए पीजोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। इन पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन्हें करेंगे हम लोग। और इसके बाद एक टॉपिक बचे, दो टॉपिक बचेंगे हमारे, प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस एंड प्रेशर ऑन अ कर्व सरफेस, उसे कर लेंगे। इस चैप्टर में इतना ही होगा। तो अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट से क्वेश्चन बताते हैं, कोई कॉस्ट तो हमारा है नहीं। दूसरी बात, अभी आपको होम पर रहना है ड्यूरिंग दिस कंडीशन, व्हेन दिस COVID-19 conditions are very prevalent, you will have to take serious precautions against that। You should always wear mask, you should always use sanitizers or hand wash, whatever it is। You can also wash your hand with soap also, but you will have to take a very huge amount of precaution for yourself, your family। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि हमारा लॉकडाउन ओपन होने वाला है, ओपन अप हो जाएगा। नहीं भी होता है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए, इट इज नॉट अ बिग डील। धीमे धीमे हमको पता लग रहा है कि हमारे जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है, उन पर हम काम करेंगे, और इससे हमारा जो फ्रूटफुलनेस मिल सकता है टाइम से, उसको हम कैरी आउट करेंगे। तो ओके, इसके लिए ओके, इतना ही काफी है। ओके, बाय।